हेलो फ्रेंड, नमस्ते, मोस्ट वेलकम है। जय जय श्री राधे। मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल भारती झा 1207 में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और तो आई आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग के साथ एक चीज शेयर करने जा रही हूँ। आजकल के जनरेशन जो माँ बाप अपने बच्चे को अपना खून पसीना एक करके पढ़ाने भेजते हैं, खून पसीना एक करके पढ़ाने भेजते हैं, और जो बच्चे पढ़े हमारे उसके भविष्य के लिए। तो आज ये कहानी है, आज ये कहानी है एक हमारे सहरसा जिला की तनुप्रिया और राहुल कुमार की, जो सुपौल की रहने वाले राहुल राहुल कुमार, जो कि सुपौल जिले के रहने वाले थे। और ये राहुल कुमार जो थे, ये दरभंगा नर्सिंग और यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जो है द्वितीय वर्ष के नर्सिंग स्टूडेंट थे। और ये तन्नुप्रिया जो थी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। तो इनके पिता ने, कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो माता पिता इनको भेजे हैं डॉक्टर बनने के लिए, यानी कि तो माता पिता का एक सपना होता है, समझ सकते हैं, जो अपने बच्चे को इतना आजादी देते हैं ना, उस आजादी का जो हमारे बच्चे जो है ना गलत फायदा उठाते हैं। पहले के जमाना था जो लड़की को घर से निकलना अलाउ नहीं था, बट आजकल के जमाने में ना जितने आजादी मिली है, बच्चे उसकी उतना ही जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, उस फायदा का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं जहां तक देखे तो कहानी यहाँ की होती है, जो वो तनुप्रिया जो है सहरसा की रहने वाली बनगांव निवासी, अ, जो प्रथम वर्ष की छात्रा थी मेडिकल कॉलेज की, दरभंगा की, बिहार स्थित दरभंगा मेडिकल। तो वो गई पढ़ने के लिए, माता पिता भेजे, हर बच्चे को भेजते हैं। और राहुल कुमार को भी उसके उसके पेरेंट्स ने भेजे पढ़ने के लिए। तो बट ये लोग पढ़ने के बजाय, डॉक्टर बनने के बजाय ना, ये लोग तीसरे कांड कर दिए। ये लोग ना शादी कर लिए, अपना अंतर जातीय शादी, जो कि आजकल जानते हैं, ये तनुप्रिया झा और ब्राह्मण थी मतलब, और लड़का था राहुल कुमार महतो, समझ सकते हैं। ये हमारे समाज में बहुत ही एक मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस चीज पे मैं, जब अपने सिक्का खोटा हो तो दूसरे का जो है ना, आप ये नहीं कर सकते हैं। जो कि अनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा ने जो गलती की है, वो गलती किए हैं, क्योंकि जब गलती थे तो दोनों की गलती थी। बेटी की भी, उनकी बेटी की जितनी गलती थी ना, उतना वो लड़का का गलती था, राहुल का गलती। तो उनको अपनी बेटी को भी वही सजा देना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, जो वही दरभंगा कॉलेज के गेट पे जाके दिन दहाड़े जो है राहुल, जो कि मुझे सोशल मीडिया में बहुत सुनने को मिला है, मैं बहुत आजकल सुन रही हूँ उस चीज को, तो मैं इस टॉपिक पे मैंने सोचा अपने आप लोग से मैं कुछ शेयर करूं। तो सुना जा रहा है, जो मैंने देखा, जो वो दिन में ये लोग दरभंगा यानी कि कॉलेज में, ये लोग हॉस्टल में दोनों लड़का लड़की रहते थे। तो ये उसके पिता प्रेम शंकर झा ने वहां जो है कट्टे से जो उनको, वो लड़का यानी राहुल का हत्या यानी कि गोली मार दिया दिन दहाड़े, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इससे क्या हुआ बताइए? ये 3 महीना के बाद इनका नींद खुला था, जो हमारी बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया था। बताइए, ये गलती अगर जितना बच्चे की है तो पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है। अगर आप लोग को तो कोई भी चीज, कोई भी घटना होती है ना, तो गलत जो है वो क्या किए, जो 5 मई को ये शादी कर लिए। कहाँ पे किए थे मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं पे। मैं इतना ये सब चीज मैं देखती नहीं हूँ, मैं इस सब चीज से दूर ही रहती हूँ। बट कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना, तो मैं उस चीज को फिर देखती हूँ, नहीं इस पे टॉपिक पे थोड़ी बात होनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे आज की जनरेशन का आंख भी खुलना जरूरी है। तो ये 5 मई को ये लोग ने शादी कर लिया, और 5 अगस्त को उसके पिताजी, 3 महीना के बाद उनका नींद खुला, जो उनकी बेटी जातीय विवाह कर ली। भाई आप 3 महीना पहले कहाँ थे? ये गलती इतना, आप अगर इतना आप हिम्मत दिखाए अगर आज, तो इस हिम्मत का क्या मिला आपको? समाज में बदनामी तो हो ही गई ना। समाज में जब बदनामी हो ही गई तो फिर क्या फायदा? अपनी जिंदगी, बेटी का जिंदगी तो नरक कर दिया आपने। इससे आप क्या, आप अपने बेटी को छोड़ दिए, उसको भी मार देते हैं।
तो कम से कम उसका जो है जिंदगी, कम से कम आज जो नरक हो गया ना, वो आप जो इस प्रकार मेंटली वो डिस्टर्ब भी हो जाएगी। ये चीज मैं जानती हूँ, क्योंकि ये सब चीज जो है ना सीधे जो है कनेक्शन होती है दिल का, ये दिमाग को तुरंत ही यानी कि विचलित कर देता है। तो वो तो अब डॉक्टर कहाँ से बनेंगे, वो तो मेंटल बनेंगे, क्योंकि जो एक पिता ने अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद की, इतना उनमें ये थी ना, तो वो जब शादी की 3 महीना पहले इस चीज का आंख खुला रहना चाहिए, हमारी बेटी क्या कर रही है। और अपने बच्चे को ना शुरू से ही इस चीज को दिमाग में दीजिए, बेटा सब कुछ झेल सकते हैं, बट ये अंतर जातीय विवाह नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज ये जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, ये हिम्मत तब वो दिखाते शादी से करने से पहले ही अपने बेटी को तब वो शूट कर देते। तो एक माँ का बेटा नहीं छिलता। अपनी बेटी के लिए उनको प्यार इतना जगा जो उसको नहीं कुछ किए। तो वही औलाद उनका, वो किसी का भी बेटा था, आपका बच्चा बच्चा और दूसरा का बच्चा बच्चा आ जाता है, जो उसके पिता को समाज में बहुत टॉर्चर मिली, इस वजह से वो मानसिक संतुलन उनकी खो गई। तब इसीलिए मानसिक संतुलन की बिगड़ गई, इसीलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। अरे भैया, ये कांड होने से पहले आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जब आपकी बेटी आपके बस में नहीं थी, निकल गई आपके बस से, तो शुरू में उसको ही खत्म कर देते। तो आज ये आपका ये समाज में दुनिया, समाज ये वो लन फन नहीं होती। तब तो आपने आपकी आंख नहीं खुली। आपकी आंख कब खुली? 3 महीना के बाद। अब क्या होगा? आपने तो हर परिवार को आपने बर्बाद कर दिया, आपने अपना परिवार को भी तबाह कर लिया। अब आप भी तो जेल में जाओगे, फांसी मिलेगी। आपकी बेटी खुद मांग रही है, मांग कर रही है, जो जो हमारे पति को मारा है उसे फांसी चाहिए। तो उससे क्या हुआ? लेकिन एक साथ साथ 2 परिवार की जिंदगी तहस नहस हो गई। इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी इंसाफ तब होता जब आप इक्वल पनिशमेंट दोनों को देते, यानी अपनी बेटी के लिए भी वही पनिशमेंट चुनते, तब आपको माना जाता चलो आप जो है आपकी मानसिक संतुलन खो गई। आपकी बेटी के समय में आपकी मानसिक संतुलन सही हो गई, और दूसरी के समय आपकी खो गई, जो आप ऐसा किए, जो आप सीधे जाके शूट कर दिए। तो उसमें 6 शूट उसमें होगी ना, तो 3 उसको मारते, 3 उसको मारते, कहानी खत्म। कहानी तब खत्म हो जाती, नहीं रहती बात, नहीं बात नहीं। पनिशमेंट दे तो दोनों तरफ, गलती एक हाथ से नहीं होती है। कोई भी आजकल की जनरेशन कान खोल के सुन ले, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। आप अपनी जिंदगी में आपके माँ बाप आपको आजादी दी है पढ़ने का, तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ये सबसे कुछ नहीं होती है, और इससे कुछ हासिल भी नहीं होती है। और ये जो है ना, आप लोग खुद ही इस चीज को ना ज्यादा दिन तक ले नहीं जा पाओगे। ये जो है ना आजकल का कोई प्यार प्यार नहीं होता है। आप लोग का जो बस अपने दिमाग को ना कंट्रोल में रखिए और फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ना कि अपने माता पिता का इज्जत को उछालिए, जो वो मानसिक संतुलन उनका खो जाए। ये गाइड मैं आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कृपया आज के जनरेशन लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना कैरियर बनाइए, कैरियर बनाइए। अपने लाइफ को अपने हाथ से हेल मत कीजिए, अपने माता पिता का मान सम्मान कीजिए। वो माता पिता बहुत मुश्किल से पैसा अर्जित करते हैं, आपके पीछे उस पैसा को फेंकते हैं, तो उसका लाज रखें, अपने माता पिता का लाज रखें, और इस चीज को समझे, क्योंकि कल आप भी माता पिता होंगे। और अगर आप लोग के साथ सोचिए, आप लोग इस जगह अपने बच्चे को, अगर आप अपने माता पिता की जगह खुद को रख के सोचिए, तब आप ये चीज आप कर सकते हैं। कभी सोचिए जो आपके साथ ऐसा होगा, जो जो आप लोग अपने माता पिता को लाचार बेबस कर देते हो ना, वो मत कीजिए। क्योंकि माता पिता ही है जो आपके हैं, बाकी कोई नहीं है। आप जिसके लिए लड़ रहे हो ना, वही आपको कल यूज एंड थ्रो करके फेंक देगा। टिश्यू पेपर, जस्ट लाइक टिश्यू पेपर। आजकल के कोई ये नहीं है, फीलिंग्स नहीं है आजकल की जनरेशन में, सबकी फीलिंग्स मरे हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग ऐसा गलती ना करें, और माता पिता भी अपने बच्चे को शुरू से ही इस चीज को दिमाग में देते रहे, जो बेटा ऐसा काम मत कीजिए, और मेरे मान सम्मान को बचा के रखिएगा, इज्जत प्रतिष्ठा को, और ऐसा गलती ना करें। ऐसा कुछ हो तो अपने माता पिता को उस चीज को बताइए, और खुल के बात कीजिए अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स को अपना फ्रेंड समझिए, ये फ्रेंड वेंड कुछ नहीं होता है। जो है आपके माता पिता है, आपके फ्रेंड भी हैं, आपके माता पिता भी जो है ना आपका सब कुछ है, और कोई नहीं है दुनिया में। इस चीज को याद रखिएगा। सोचिए वो पिता कितना बेबस हुआ होगा, सोच सकते हैं। पर जो किए गलत किए, मेरा मानना। और आप लोग का क्या मानना बताइएगा। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और जो है सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगे तो इस पे आप जरूर बताइएगा। आप जनरेशन, आजकल की जनरेशन, आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा ये सही थी कि गलत थी।
तो जल्दी बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट